झारखंड सहित पूरे देश में पर्वत श्रृंखलाएं और नदियां आज गंभीर संकट से गुजर रही हैं। अवैध खनन, अतिक्रमण, जल संसाधनों के अनियंत्रित दोहन, प्रदूषण और विकास परियोजनाओं के कारण इनका अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। वर्तमान में पर्वतों और नदियों के संरक्षण एवं पुनर्जनन के लिए कोई स्पष्ट और सशक्त केंद्र कानून नहीं होने से इनके संरक्षण का कार्य और कठिन हो गया है। इन्हीं गंभीर विषयों पर व्यापक चर्चा और समाधान खोजने के उद्देश्य से 22 से 23 मई 2026 को जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल सभागार में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी का आयोजन जल पुरुष राजेंद्र सिंह एवं विधायक सयूर राय के संरक्षण में किया जा रहा है। इनमें देश भर के पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, विधि विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। संगोष्ठी में भारतीय पर्वत संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम तथा नदियों के संरक्षण एवं पुनर्जनन अधिनियम के प्रारूप तैयार किए जाएंगे, जिन्हें भारत सरकार को सौंपा जाएगा ताकि संसद में इन्हें कानून का रूप दिया जा सके। अगले 22 और 23 मई को हम लोग 2 दिन का सेमिनार रांची में यहाँ के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के सभागार में कर रहे हैं और इसका विषय है पहाड़ों और नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। अभी तक पहाड़ के बारे कोई कानून नहीं है, नदी के बारे में कोई कानून नहीं है। तो हम लोग जो विशेषज्ञ हैं देश भर से इनके, उनको बुलाया है। कम से कम 100 और अधिक से अधिक 150 की संख्या रहेगी। 2 दिन तक विमर्श होगा और हम लोग एक कानून का ड्राफ्ट बनाएंगे, विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास भेजेंगे कि भाई हमारी मंशा इस बारे में ये है, इसमें जोड़ना घटाना हो थोड़ा करके अपने स्तर से इसको पार्लियामेंट में और विधानसभा में भेजिए ताकि ये कानून बन सके, अधिनियम बन सके। इसमें देश भर से अलग अलग जगहों से आ रहे हैं लोग। एक अभी तुरंत रिटायर किए सुप्रीम कोर्ट से जी गावड़ा, वो जज रहे हैं, वो बेंगलोर से आ रहे हैं। बी सत्यनारायण राव विशाखापत्तनम से आ रहे हैं और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े बड़े एडवोकेट हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं पर्यावरण के क्षेत्र के, वो भी आ रहे हैं। तो हम लोगों ने करीब 50 लोगों को बाहर से इनवाइट किया है। उसमें से 15 लोगों का कंफर्मेशन आ गया है कि हम लोग आ रहे हैं। बाकी लोगों का पाइपलाइन में है और कुछ लोगों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं। 2 दिन का है और उसके अलावा इस राज्य की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनके वीसी और प्रिंसिपल को हमने लेटर भेजा है कि आप अपने यहाँ से 5 और 10 के बीच में डेलीगेट हमारे इस सम्मेलन में भेजिए ताकि लड़के भी सुने समझें और कुछ अपने अनुभव के आधार पर सुझाव भी दे सकें। तो यही मिला जुला कर 100-150 की संख्या रखना चाहते हैं हम लोग। केवल और केवल एक ही विषय पर बात होगी। कोई बहुत बड़े विद्वान आ रहे हैं, कई चीज़ों के विद्वान होंगे और हम लोग का आग्रह उन सबों से यही है कि इस सम्मेलन में आप केवल और केवल नदी और पहाड़ के अस्तित्व की रक्षा के बारे में जो कानून बनाया जाना है वह कानून कैसा होना चाहिए, क्या प्रावधान होना चाहिए, इसके बारे में ही अपने सुझाव दिए। अब 22 को शुरू करेंगे। 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है और सबसे ज़्यादा खतरा पहाड़ों पर जो है उसे जैव विविधता को ही है। तो हम लोग उस दिन 10:30 बजे से शुरू करेंगे। स्थल है मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल जो बिष्णुपुर में है, उसका सभागार है और उससे 10 कमरे हैं जिसमें ग्रुप मीटिंग होगी। तो उन्होंने अपना पूरा संसाधन हम लोगों को इसके लिए दे दिया है।